है ज़लज़ला पैमा मरकज के मुताबिक। इसी बारे में बात करेंगे। एबटाबाद से हमारे नुमाइंदे अशफाक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, आगे कीजिएगा, एबटाबाद में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या किसी नुकसान की इत्तला मिली है? देखिए जी, एबटाबाद शहर और गिरदनवाज के इलाकों में भी जो ज़लज़ले के झटके काफी शदीद झटके यहाँ पे महसूस किए गए हैं। अभी भी देखा जाए तो एबटाबाद में काफी बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर हैं और कलमा तैयबा का वक्त जारी है। अभी तक किसी मकाम से किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला तो नहीं मिली, लेकिन देखा जाए तो काफी लोगों में खौफ और राहत फैला हुआ है। 26 अक्टूबर को जो ज़लज़ला आया था, बिल्कुल उसी की नोयत की तरह ये ज़लज़ला था। अभी भी लोग अपने घरों से बाहर हैं और लोगों में काफी खौफ और राहत फैला हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो इसका दौरानिया था वो 10 से 15 सेकंड रहा है। जो भी इसकी महकमे मौसमियात के मुताबिक बताई जा रही है शिदत 6.9 है, लेकिन अभी जो पेशावर वाली शिदत अभी उस हवाले से भी बताया जाए। लेकिन एबटाबाद में काफी शदीद झटके महसूस किए गए हैं। इसके साथ साथ आजाद डिवीजन के जो दीगर अजला फतेहपुर, मानसेरा, कोहिस्तान और बडगाम में भी ज़लज़ले के काफी शदीद झटके महसूस किए गए हैं। जी ठीक, इशफाक आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला आया है। शिद्दत 6.9 रिकॉर्ड की गई है और ज़लज़ले से खौफजदा लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। जी हाँ, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बड़े इलाके में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और ज़लज़ला पैमा मरकज़ का कहना है कि ज़लज़ले की जो शिद्दत है वो रेक्टर स्केल पर 6.9 रिकॉर्ड की गई है और ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान सरहदी इलाका है। शहजाद महमूद हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, इस बारे में मज़ीद जानेंगे। शहजाद, आगे कीजिएगा, ज़लज़ला पैमा मरकज़ से क्या तफसील मालूम हो सकी है? जी, इब्तिदाई तौर पर ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक 6.9 रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत रिकॉर्ड की गई है। यह बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा और दीगर जो सूबे हैं उनके मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद किस्म के झटके महसूस किए गए हैं। पूरा मुल्क इस ज़लज़लों के झटकों से झूम लर्ज़ उठा है। फौरी तौर पर किसी किस्म की जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। पेशावर, चारसदा, शांगला और दीगर जो अजला हैं वहाँ पर ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। फौरी तौर पर किसी किस्म की जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। ज़लज़ले की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा थी और शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो घरों से बाहर निकल चुकी है। खौफ के आलम में इब्तिदाई तौर पर ज़लज़ले के नतीजे में किसी किस्म की जानी नुकसान की इत्तला जो है वो रिपोर्ट नहीं हुई है। ये बताया गया है कि 6.9 रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत रिकॉर्ड की गई है, जिसका मरकज़ ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान का सरहदी इलाका बताया जाता है। जी ठीक, आप बता रहे हैं कि ज़लज़ला पैमा मरकज़ का ये कहना है कि इस ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका है और ज़लज़ले की शिद्दत 6.9 है, जबकि भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में भी 6.5 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं और इसका दौरानिया 40 से 50 सेकंड तक बताया जा रहा है। ज़लज़ले से खौफज़दा लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए अपने घरों से बाहर निकल आए हैं और मसाजिद में ऐलानात शुरू हो चुके हैं। पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहर हैं, शदीद झटके महसूस किए गए हैं ज़लज़ले के वहाँ पर। इसी बारे में बात करेंगे। ताहिर शहजाद हमारे नुमाइंदे लाइन पे मौजूद है मानसेरा से। ताहिर, आगे कीजिएगा, मानसेरा की क्या सूरत हाल है ज़लज़ले के झटकों के बाद? जी, आज 12:12 पे जो झटके बाद दिखे 2 झटके आए। पहले झटके के बाद जब दूसरा शदीद झटका आया तो पूरे शहर में मानसेरा के और गिरदनवाज जितने बालाकोट और बडगाम के इलाके से जो इतलात वसूल हुए, सब लोग जो है घरों से बाहर निकल के शदीद सर्दी के बावजूद कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए घरों से बाहर अभी तक जो है घरों से बाहर खड़े हुए हैं, अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है। अभी जो इतलात मिली है जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मानसेरा जहाँ गायनी वार्ड है, वहाँ पे जो बच्चे जो बीमार थे उनको भी शदीद सर्दी की वजह से उनको बाहर खड़ा करना पड़ा है और वो भी बड़ी परेशानी के आलम में है। अभी तक कोई इतला दूर दराज इलाकों से कोई ऐसी मौजूद नहीं रहा, लोग खौफ और राहत से मुब्तला है। जी, लोग अभी भी डरे हुए हैं, ताहिर आप बता रहे हैं, और अभी भी अपने घरों से बाहर मौजूद हैं और इस ज़लज़ले की शिद्दत जो बताई जा रही है वो 6.9 बताई जा रही है, जबकि मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका है। ये कहना है ज़लज़ला पैमा मरकज़ का। सरदार रजा हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर से, उनसे इस बारे में मज़ीद जानेंगे। सरदार रजा, बताइएगा इस वक्त वहाँ की क्या सूरत हाल है कश्मीर के मजमूई तौर पर इलाकों की? जी, आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूम मुज़फ्फराबाद समेत शहर और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के शदीद तरीन झटके जो है महसूस किए गए, जिसका
دورانیہ تقریباً 1 منٹ کے قریب تھا. تاہم مظفرآباد کے علاوہ آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع جن میں وادی نیلم، وادی جہلم کے علاوہ ضلع باغ، راولہ کوٹ اور دیگر اضلاع جو اس میں شامل ہیں، جن میں شدید زلزلے کے جھٹکے جو محسوس کیے گئے، جس کے باعث لوگ سردی کے اس موسم میں جو ہے وہ خوف و ہراس ان میں پھیل گیا اور وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے جو کھلے مقامات پہ اس وقت آگے ہیں. اور تاہم ہمارے ذرائع کے مطابق آزاد کشمیر کے کسی بھی اضلاع سے کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع ابھی تک موصول نہیں ہوئی. جی ٹھیک ہے سردار صاحب، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. ہم اپنے ناظرین کو دکھا سکتے ہیں یہ وہ مناظر ہیں جو زلزلے کے بعد کے ہیں. جس وقت زلزلے کے جھٹکے آئے اس وقت جو لائٹس اور جو پنکھے لگے ہوئے تھے گھروں میں لوگوں کے، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آرائشی گھنٹی ایک لگی ہوئی ہے اور یہ مسلسل جس طرح سے ہل رہی ہے اس سے زلزلے کے جھٹکوں کی شدت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. مری سے ہمارے نمائندے اویس الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے وہاں کی صورتحال جانتے ہیں. ویسے میں اپڈیٹ کیجیے گا. جی، مری میں بھی ملک بھر کے دیگر شہروں کی طرح مری میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے اور ریکٹر سکیل پر جو زلزلے کی شدت ریکارڈ کی گئی ہے وہ 6.9 ہے اور یہ 40 سیکنڈ سے زائد شدید زلزلے کے جھٹکے اور محسوس کیے گئے ہیں. میں یہاں پہ ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا کہ ویکینڈ کے موقع پر سیاحوں کی جو یہاں پہ تعداد تھی جو اپنے کمروں میں تھے، بڑی تعداد میں خوف و ہراس ہے اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے لوگ اپنے کمروں میں جہاں پہ رہائش پذیر تھے اور مقامی آبادی جو ہے ابھی بھی اپنے گھروں میں کمروں میں جانے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے. ٹھیک، ویس ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. اور کیونکہ شہزاد چھٹیاں ہیں اور بڑی تعداد میں سیاح اس موسم میں رخ کرتے ہیں مری کا، تو جیسے ویس بتا رہے ہیں کہ خوف و ہراس کا لوگ شکار ہیں اور ابھی بھی اپنے گھروں سے باہر، ہوٹل سے باہر موجود ہیں. جی ہاں، اور انتہائی سردی ہے اور اس سردی میں خاص طور پہ ملک کے جو بالائی علاقے ہیں، کشمیر ہے، خیبر پختونخوا ہے، پنجاب کے جو بالائی علاقے ہیں، سخت سردی کی لپیٹ میں ہیں. اور اس دوران یہاں جس طرح زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں اس میں لوگ اپنی جان کے خوف سے اتنی شدید سردی ہونے کے باوجود اپنے گھروں میں جانے کو تیار نہیں ہیں. جیسے مری کے علاقے کا ہمارے نمائندہ اویس الحق نے بتایا کہ وہ جو سیاح ہیں وہ گیسٹ ہاؤسز کے، ہوٹلز کے باہر کھڑے ہیں اور اندر جانے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ لانگ ویکنڈ تھا. لوگ اب مختلف علاقوں سے سیاحتی مقامات پر گئے ہیں اور وہاں اس وقت انتہائی خوف و ہراس کی صورتحال جو ہے وہ اس وقت پیش ہے. اور پنجاب کے